तो मुझे मुझे ये नहीं पता इस टाइम आप क्या सोच रहे हो, लेकिन 11th की फिजिक्स टफ लग सकती है, सबको लग रही होगी, लेकिन पास करना मुश्किल नहीं है। अगर आप पास करना चाहते हो और आप एक एवरेज बच्चे हो तो आप 70 आउट ऑफ 70 भी ला सकते हैं। मैं भी लाया हूं अपने टाइम पर, मैं टॉपर रहा हूं फर्स्ट से लेके 12th तक, मैंने हमेशा अच्छा किया है। तो मुझे पता है कि एक बच्चे को एग्जाम के लिए क्या कंटेंट चाहिए, और वही कंटेंट, वही तरीका, वही स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। मैं कोई जादू नहीं करने वाला, कोई मंत्र नहीं फूकने वाला, या कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला। आपको बैठ के कॉपी पेन उठा के पढ़ना पड़ेगा। हाँ, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये मैं बता सकता हूं। और मतलब क्रेजी क्रेजी चीज दे दूंगा, बस आपको ईमानदारी से फॉलो करना है। और फॉलो करने के बाद अगर कोई फेल हो गया ना, मैं पढ़ना छोड़ दूंगा बस। लेकिन ईमानदारी से करना पड़ेगा, एक एक चीज जो जो बोल रहा हूं। अब देखिए, 11th का फिजिक्स है जी, बहुत बढ़िया। फिजिक्स का पेपर दो चीजों पे बेस्ड है, सबको पता है, थियोरी और न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। एक है थियोरी और दूसरा पार्ट है हमारा न्यूमेरिकल। अगर आप थियोरी और न्यूमेरिकल पार्ट को स्ट्रांग कर लोगे तो आपको कौन रोक लेगा? आपको पेपर में रोक कौन लेगा अगर इन दोनों पार्ट को स्ट्रांग कर लोगे? लेकिन सर हमारे पास तो टाइम नहीं है। टाइम बहुत है। क्या पढ़ने की इच्छा है? क्या मेहनत करने को तैयार हो? मैं लिखित में बोल रहा हूं, अगर आपके पास 6 घंटे है तो वो भी बहुत है, 10 घंटे है वो भी बहुत है, 12 घंटे है वो भी बहुत है। टाइम, भरपूर टाइम है। बस मेहनत करने की आग जलाओ। और हाथ पकड़ रहा हूं तुम्हारा, तुम में से कोई फेल नहीं होगा। अब थ्योरी कैसे कवर करोगे? बड़ी बड़ी वीडियो से नहीं, बड़ी बड़ी वीडियो से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको क्रिस्पी कंटेंट चाहिए। क्रिस्पी कंटेंट का मतलब है कि जो एग्जाम में आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सारी बातें। बहुत नहीं पढ़ना है, पीएचडी नहीं करना है एग्जाम टाइम पर, पीएचडी नहीं करना है। तो ये आपको क्या करना है, देखिए, मैंने एग्जाम के लास्ट के लिए हमें शुरू से ही ये वॉरियर सीरीज बनाना स्टार्ट कर दिया था। पिछले साल की भी वॉरियर सीरीज और इस साल की वॉरियर सीरीज बिल्कुल सेम है। आप दोनों का कंटेंट यूज कर सकते हो। 40-40 मिनट, कोई 54 मिनट, तो कोई 43 मिनट, कोई 42 मिनट, ऐसे करके आप चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हो और थ्योरी अपनी कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि जैसा मैंने कहा कि आपको एक दिन का टाइम लगेगा, यानी आपको 24 घंटे का टाइम लगेगा अच्छे से पढ़ने में। अब जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे भैया एक ही दिन में पढ़ लो, नहीं, अपने हिसाब से रेस्ट लेके जैसा मन करे। तो आप 15 से 14-15 घंटे में अपना सिलेबस कर सकते हो थियोरी वाला। और मुझे जिसे पता है कि आप लोगों ने 5-6 चैप्टर, 7-8 चैप्टर पहले ही पढ़ रखा होगा, यानी थियोरी वाला पार्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए आप कितना भी भटकोगे, पेपर यहीं से आएगा जहां से मैं बता रहा हूं। पेपर तो यहीं से आएगा जहां से आपके सर बता रही है। इनसे बाहर पेपर नहीं बनता कभी। ये जो सीरीज है ना न्यूमेरिकल्स की, क्वेश्चंस की, इनसे बाहर पेपर बनता ही नहीं है। मैं तो कहता हूं वो किस्मत वाले बच्चे होते हैं जो मुझ तक पहुंच जाते हैं। मैं दिल से बोल रहा हूं, दिल से। और बहुत सारे बच्चे ये मानेंगे भी, इधर से हार के, उधर से हार के, बड़े बड़े फेमस टीचर्स के पास जाके परेशान होके, और भगवान या जिसको भी आप मानते हो उनकी कृपा से मैं आपकी लाइफ में एंट्री कर जाता हूं। बिलीव मी, बहुत मेहनत की है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, बहुत मेहनत करके ये सीरीज बनाई है। अगर आप इनको फॉलो करके जाते हो, एग्जाम में आप धूम मचाओगे। तो यानी कि एक दिन, 2 दिन, जितना भी टाइम है, 10 घंटे, जो भी आपकी कमजोरी है, इन दोनों सीरीज से दूर कर लो और आप बनोगे बाप बिना शादी के। लव यू ऑल, टेक केयर। और सुनो, वीडियो को लाइक करके जाओ, आगे बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, और पसंद आ रहा तो लाइक करो और कमेंट करो कि मुझसे क्या चाहिए आपको, मैं देने को लिए तैयार हूं। हाँ, वो भी दे दूंगा। लव यू।